नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं अलजेब्रा और ट्रिगो के बाद, क्योंकि इसके 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में 25 में से देखने को मिल जाते हैं और मेंस में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। टॉपिक बहुत ईजी है, नंबर देने के लिए पूछती है एसएससी, और बहुत नॉर्मल से परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे, सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर आप ऑपरेट कर पाएंगे सारी चीज़ें तो आपको ये नंबर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। ठीक है, इसमें जितने टाइप के एसएससी पूछती है वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लोग कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले 2-3 बार कर लो, और इसी वजह से ये क्लासेज जो अभी आ रही हैं टॉपिक वाइज, इसमें शायद लास्ट क्लास होगी या इसके बाद एक एवरेज या कोई बचा हुआ है 1-2, वही करवा के फिर ये ख़त्म करके फिर स्टार बैच फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार सबको फिर से हैप्पी होली। होली के दिन ही रिकॉर्ड हो रही है क्लास, और मैं विश करना भूल गया था लास्ट वीडियो में शायद। तो चलो हैप्पी होली, और चलो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। देखो, प्रश्न को जितना आसानी से पढ़ोगे उतना आसानी से उत्तर निकाल पाओगे। कहा गया सम फ्रूट्स आर बॉट फॉर एट 15 फॉर 140 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स आर एट 10 फॉर 120। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड 120 पर डजन देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ऐसा जब प्रश्न है कि इतने फल इतने दाम में खरीदे गए, इतने फल इतने दाम में खरीदे गए और सबको इतने दाम में बेचा गया, तो एक फल पे ऑपरेट किया। कहा गया 15 फल 140 के, मतलब 140 में 15 के हिसाब से कुछ फल खरीदे गए, 120 रुपये में 10 के हिसाब से खरीदे गए, और आपसे कहा गया कि बराबर संख्या में खरीदे गए। तो आपसे कहा गया 15 इधर है, 10 इधर है, 15 फल 140 में, 10 फल 120 में, तो जितने जितने फल दिए गए 15 और 10 का एलसीएम ले लो, यानी 60 फल मान लो 60 फल इधर खरीदे गए हैं और 60 फल इधर खरीदे गए। ठीक है, अब देखो 60 फल अगर खरीदे जाएंगे 15 ये वाले, तो आपको पता है इसके 15 फलों का दाम 140 रुपये, तो 60 फलों का 560 हो जाएगा, और दूसरे वाले के 10 फलों का दाम 120, यानी एक फल का 12 रुपये है, तो 60 फल का 720। अब आप ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो आपने टोटल फल खरीदे हैं 120 और बेचा है उन्हें 560 प्लस 720 में, यानी 1280 में। यानी एक फल का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1280 बटे 120, कट गया ये, आप काट देंगे 4 से, यानी कि 32 बटे 3 रुपये का एक फल खरीद पड़ा है, यानी सीपी ये दिया गया। और सेलिंग प्राइस कितना है, 132 रुपये पर डजन, मतलब 12 फल 132 रुपये में, यानी 11 के हिसाब से बेचे गए। आपने कहा कोई चीज़ 32 बटे 3 में खरीदी गई और बेची गई 11 रुपये में, आप बटे 3 में दिख रहा है, हर दिख रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 33 बटे 3 में बेची गई। 32 बटे 3 में खरीदी गई, 33 बटे 3 में बेची गई, यानी 32 की खरीदी गई, 33 की बेची गई, यानी प्रॉफिट हुआ 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज कहा गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। 1 बटे 32 गुणे 100 कर देना। आप सीधे सीधे काटेंगे 8 से, या आप 4 से काट दो तो 25 हो गया, 4 से 8, 25 बटे 8, यानी 3 सही 1 बटे 8%। 3 सही 1 बटे 8% का प्रॉफिट। आपको क्या काम करना है, आपको बराबर फल कर लेने हैं। ठीक है, बराबर फल करने के बाद आपने कहा इसको किस भाव में, किस दाम में बेचा, आपने कहा कि 132 रुपये पर डजन, यानी आप सीधे देख पा रहे हैं 132 में 12, यानी 11 रुपये पर फल के हिसाब से बेचा गया। क्रय मूल्य आप एक फल का निकाल लो, जब मिला दिया गया तो उससे मतलब ही नहीं, जब सबको एक दाम में बेचा जा रहा है तो सबका क्रय मूल्य, कॉमन क्रय मूल्य निकाल लो, और कॉमन क्रय मूल्य निकालने के बाद कॉमन सेलिंग प्राइस आपको पता ही है, सीपी पता है, एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। जैसे अगले प्रश्न में कहा गया कि ए शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 21% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। देखो, प्रिंटेड प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी थी उस पर 21% का डिस्काउंट दिया गया। 21% डिस्काउंट मतलब कि अगर 100 का होता तो 21 रुपये कम, यानी 79 में बेचा गया, और इतने पे बेचने पे वो 21% का प्रॉफिट लेता है। 21% का प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, यानी कि सीपी पे 21% का प्रॉफिट, यानी सीपी अगर 100 होता तो बिका है 121 का, यानी ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों एक ही वस्तु के सेलिंग प्राइस हैं, दोनों बराबर होंगे। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है। अब एक बात बताओ, मुझे ये नहीं समझ में आया इससे और इससे क्या मतलब है। अगर आपको दिया गया कि सीपी, आप देखो ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। आपको रेशियो किसका पूछा गया, अगर एमपी और एसपी का पूछा जाता तो आपको रेशियो यहाँ मिल जाता इस कथन से, और आपको पता है कि अगर सीपी और एसपी का डिस्काउंट पूछा जाता और सीपी और एसपी का रेशियो पूछा जाता तो आपको पता है सेलिंग प्राइस ये है, सीपी बटे में सीपी करेंगे तो ये सीपी कट जाएगा, यानी 121 अनुपात 100 हो जाएगा। और आपसे अगर कहा जाए कि सीपी अनुपात एसपी तो 100 अनुपात 121 हो जाएगा।
मतलब ये जो हमने बनाया ये तब होता जब यहाँ पे अनुपात ना पूछ के कुछ और पूछा जाता, यानी एमपी सीपी का रेशियो पूछा जाता, एमपी एसपी का रेशियो पूछा जाता, तब इसका कोई मतलब था। अदरवाइज आप यहाँ से सीधे देख सकते थे कि शॉपकीपर को 21% का प्रॉफिट होता है। 21% का प्रॉफिट मतलब सीपी के 121/100 पे बेचा गया, यानी कि सीपी अगर 100 था तो सेलिंग प्राइस 121 है, या हम कहें कि जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी का 121/100 है। तो सीपी बटे एसपी पूछा जाएगा तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, 121 नीचे आ जाएगा, यानी 100/121, यानी अनुपात पहले ही कथन से मिल जाता है। तो कई बार एसएससी कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टेटमेंट ज़्यादा भी देती है। देखो ऐसे प्रश्नों को बेसिक से करोगे ज़्यादा खुश रहोगे। कहा गया एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,591 में बेचता है, एक पे 19% का प्रॉफिट, दूसरे पे 11% का नुकसान, संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। कहा गया 10,591 में पहली को भी बेचा और 10,591 में दूसरी को भी बेचा। एक पे उसे 19% का लाभ, 19% लाभ मतलब कि अगर वो 100 का खरीदता तो 119 का बेचता, यानी 119 दिया गया है, यहाँ से सीपी निकालना तो 100 की वैल्यू निकालो। 119 अगर इतना है तो 100 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, 10,591 गुणे मतलब अगर 119 बराबर इतना है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 10,591/119, और 100 निकालना है तो गुणे 100 लगा देना। 119 से डिवाइड करोगे तो 119, 11 9 99, यानी 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 9 81, 9 1 9 8 17, 9 1 नहीं 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 बार तो 960 में से 952 हो जाएगा। 952 अगर 1000 इससे घटेगा तो ये हो जाएगा 107, यानी 1071, और 119 नवैया 1071 हो जाएगा, यानी 119 से डिवाइड करोगे तो 89 आ जाएगा और डुअल जीरो, यानी कि यहाँ से हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी इस वस्तु का आ जाएगा 8900। दूसरी वस्तु के लिए अगर हम बात करें तो कहा गया कि उसे दूसरी वस्तु पे 11% की हानि होती है। 11% की हानि मतलब कि 10,591 बेचने पे न, अगर हमने 100 का खरीदा होता तो 11% नुकसान का मतलब होता है कि 89 रुपये में बेचा गया। अगर 10,591 89 के बराबर है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10,591/89 गुणे 100। अभी आपने देखा था 10,591 को 119 से काटने पे 89 आ रहा था, तो 89 से काटेंगे तो 119 आएगा, यहाँ से सीपी हो जाएगा 119 गुणे 100, यानी 119 डुअल जीरो। अब आपको दोनों वस्तुओं का सीपी मिल गया, एक का ये वाला है, एक का ये वाला, तो दोनों का सीपी का योग कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 9 9 1800 और 8 1 9 1 10, 20,800 दोनों का सीपी हो गया। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य देखो, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, आपने कहा 2 9 9 18 5 5 10 1 11 1 1 2, यानी 21,182 का बिक रहा है, 20,800 का खरीदा है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 382 रुपये का। और 382 208 का कितना, मतलब 20,800 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 382/20,800 गुणे 100, तो आप कहेंगे 208 दूना नहीं जाएगा, यानी 2% से कम, यानी 1.8% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो क्लियर। इसके शॉर्टकट भी हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली वस्तु को 10,591 में बेचा, आपको ये देखना है 10,591 में बेचा कितने, इसका सीपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 19% लाभ है तो 100/119। अगर 10,591 में दूसरी वाली को बेचा, उस पर 11% की नुकसान है, 11% का नुकसान मतलब कि 89/100 में। अब आपको दोनों का सीपी मिल गया, दोनों का एसपी आपको पता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। क्या कहा गया, कहा कि सुरभि ने एक क्रय मूल्य को अंकित मूल्य पर 12%, सॉरी, सुरभि ने एक आर्टिकल को, यानी सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 176 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट। Had she not given any discount, she would have earned a profit of 25%. What is the cost price of the article? कहा गया सीपी पे 12% का डिस्काउंट देने के बाद, सीपी पे नहीं, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे 12% का डिस्काउंट देने के बाद, मार्केट प्राइस पे 12% डिस्काउंट मतलब 88/100 की बिकेगी। मार्केट प्राइस का 88/100 176 के बराबर है दिया गया, यानी 88 से कटेगा 2, यानी मार्केट प्राइस यहाँ से कितना हो गया 200। अब आपसे कहा गया कि अगर उसने कोई डिस्काउंट ना दिया होता तो उसे 25% का लाभ होता, यानी कि सीपी पे अगर 200 में बेचते, यानी मार्केट प्राइस पे ही बेच देते, तो कितने का, 25% का। 25% का लाभ मतलब 4 का खरीदा तो 5 का बेचा, 25% समझ रहे हो, यानी 4 से 1 ज़्यादा, 1/4 होता है 25%, यानी 4 का 1/4 ज़्यादा, यानी 4 से 1 ज़्यादा, यानी 4 का 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी सीपी का 5/4 200 है, तो सीपी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 40 × 4, यानी 160। बात खत्म। देखो अब ऐसे प्रश्न मिक्सचर एलिगेशन से कर लेना। कहा गया एक विक्रेता 640 किलोग्राम चावल खरीदता है, उसने एक भाग को 20% लाभ पे, दूसरे को 5% हानि पे बेचा, पूरे प्रोसेस में 15% का फायदा हुआ। देखो 20% प्रॉफिट, शेष को 5% नुकसान, ओवरऑल 15% का लाभ। तो आपसे कहा गया 5% पे बेचे गए
5% हानि पे बेचे गए चावल की मात्रा। अब देखो 20-15 घटाओगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 में से 15, 5% लॉस यानी -5 -15 यानी कि -20 यानी 20 हो गया। अनुपात निकालोगे तो 5 चौको 20, 5 एकम 5, यानी आपने कहा 20 और 5 का रिजल्टेंट अगर 15 है तो आपने क्रॉस मतलब मिक्सचर एलिगेशन लगाया, 20 और 15 का घटाया तो ये 5 हो गया। -5 नुकसान हो रहा था ना, -5 में से 15 घटेगा 20, 20 और 5 का अनुपात 4:1, यानी ये जो अनुपात आएगा वो इनकी जितनी मात्रा बेची गई उसका अनुपात होगा। आपसे पूछा गया था 5% नुकसान वाला, यानी 5% नुकसान वाला कितना है, 5% नुकसान वाला है 1 आउट ऑफ 4 1 5, यानी 1/5 हिस्सा 5% नुकसान पे बेचा गया। तो 640 का 1/5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 640 गुणे 1/5, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128। समझ आ गया। कहा गया एक दुकानदार है अपनी सामग्री पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 100 की खरीदता होगा तो 30% बढ़ा के यानी 130 का बेचता है। और कहा गया अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, यानी 130 पे 10% की छूट यानी 13 की छूट, 13 की कमी यानी 117 के बेचता है। कहा गया 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने % छूट देनी चाहिए। अब देखो एक बात बताओ आप कि देखो हमने कहा कि अभी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 17% का। देखो 100 का खरीदा था 70, अब हमें 6.5% अधिक लाभ चाहिए, 6.5% अधिक यानी कि हमें चाहिए 23.5%, 23.5%, 23.5% का हमें लाभ चाहिए, यानी कि 100 की वस्तु अगर खरीदी थी तो बिकनी कितने की चाहिए, 123.5 की। अगर 123.5 में बेचना है, 130 जिस वस्तु पे लिखा है तो कितने का नुकसान सहना पड़ेगा, कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 6.5 रुपये। और 6.5 रुपये 130 का कितना % है, आप कहेंगे 6.5/130 गुणे 100, ये कटा 10 से 6.5 में डिवाइड गुणा हुआ, 65 13 में डिवाइड होगा तो 5 दे देगा उत्तर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 280, सीपी 280 दे दिया गया। कहा गया 16% की छूट देकर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ, वस्तु का अंकित मूल्य क्या। देखो मार्केट प्राइस जो भी है उस पर 16% का डिस्काउंट देता है, 16% डिस्काउंट मतलब 84/100 का बेचा, 84/100 कितना हो जाएगा, 21/25 का बेचा, मार्केट प्राइस के 21/25 पे बेचा। और फिर उसे 280 पे 20% का लाभ प्राप्त हो, 280 का 20%, 280 का 10%, 1/10वां हिस्सा हो जाएगा, यानी 28, 20% कितना हो जाएगा 56। तो 280 कॉस्ट प्राइस, 56 का प्रॉफिट चाहिए, यानी 336 का बिकेगी वस्तु। मार्केट प्राइस पे 16% के डिस्काउंट के बाद इतने की बिकती है। आपको निकालना क्या, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस। 21 से काटोगे 21 × 21, 12 126, 21 छक्के 126, यानी मार्केट प्राइस हो जाएगा 25 × 16, 25 × 16, 25 × 4 होता है 100, तो उसका 4 × 400 हो जाएगा। कहा गया कि किसी वस्तु को 246 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक। मान लो x रुपये क्रय मूल्य है, हमने पहले 246 रुपये 80 पैसे का बेचा उस वस्तु को, अब 216 का बेच रहे हैं। कहा गया कि जितना इधर लाभ हो रहा था जो हानि हो रहा है उसमें क्या रिलेशन दिया गया। आपसे कहा गया अगर हानि x होती तो उससे 20% ज़्यादा, अगर लाभ, देखो क्या कहा गया कि 246 में बेचने वाला लाभ वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है, यानी 216 में बेचने पर अगर 5y का नुकसान हो रहा है तो अभी कितने का लाभ हो रहा है, इससे 20% ज़्यादा, 5y का 20%। 5y हमने क्यों माना, क्योंकि उसका 1/20% होता है 1/5वां हिस्सा, तो 5y का 1/5वां हिस्सा निकालना आसान है। यानी आपने कहा कि अगर नुकसान 5 का हो रहा था तो उससे इसका 1/5वां हिस्सा ज़्यादा, यानी 5 का 1/5वां हिस्सा ज़्यादा, यानी 5 से 1 ज़्यादा, यानी कि 6 का फ़ायदा हो रहा है। यानी आपने कहा इधर 6 का फ़ायदा हो रहा है, इधर 5 का नुकसान, दोनों के बीच का अंतर कितना है, आपने कहा दोनों के बीच का अंतर है 30.8, जो कि बराबर है, ये देखो इधर 5 का नुकसान इधर 6 का फायदा, यानी अंतर कितना आया था 11। देखो इधर 5 ज़्यादा इधर 6 कम, तो डिफरेंस कितना हो गया 11, 5 - 6 और 11 बराबर 30.8 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि 220.75 में बेचा गया, तो अब आप देखो 11 बराबर 30.8, तो 1 बराबर कितना हो गया 2.8। अब 1 बराबर 2.8, तो यहाँ से आप किसी से चाहे 6 नुकसान जो 6 फायदा जब हो रहा था तो 6 फायदा बराबर कितना हो जाएगा 2.8 गुणे 6, यानी कि 16.8, यानी 246.8 में बेचने पे 16.8 का लाभ, यानी ये 230 क्रय मूल्य हो जाएगा। या आप कहें कि 1 बराबर 2.8 तो 5 बराबर 14, यानी 216 में बेचने पे 14 का नुकसान, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 216, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, यानी 216 + 14 यानी 230 इधर भी हो जाएगा। तो आप चाहे इधर से निकालो सीपी, चाहे इधर से निकालो। आपने कहा सीपी 230, अब कहा गया 230 वाली वस्तु को कितने में बेचना है 220.75 में, यानी नुकसान कितने का 9.25 का। 9.25 का नुकसान 230 पे, तो प्रॉफिट पर नुकसान परसेंटेज कितना हो जाएगा
बटे 230 गुणे 100, ये कटा यानी कि हो गया 92.5 बटे 23, 23 चौको 92 होता है, यानी 4% का नुकसान। बोलो क्लियर। देखो सक्सेसिव अगर इंक्रीमेंट होता है तो उसका रिजल्टेंट होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, होता है नहीं होता। अगर सक्सेसिव डिक्रीमेंट होता है यानी डिक्रीज होता है तो एक्स प्लस वाई की जगह पे एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है, ठीक है, रिजल्टेंट। यहाँ पे कहा गया 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद 10,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 है। अगर k प्लस 20% की एकल छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब आप पहले 20%, 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, तो 20 और 10 का कितना हो जाएगा, 20, सॉरी एक्स माइनस वाई नहीं, यहाँ पे जहाँ पे मैंने कहा था एक्स माइनस वाई, वहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 कर लेना, वहाँ पे मुझसे गलती होगी। तो देखो 20% और 10% का कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100 यानी कि 200 बटे 100 यानी कि 2, तो ये 20 10 30 में से 2 घटेगा 28%। यानी कि हमने क्या काम किया, हमने पहले इन दोनों का रिजल्टेंट 28% की छूट दे दी, इन दोनों का मिला के। तो अगर 10,000 लिखा है उस पर 28% का छूट यानी 2800 की छूट, यानी वस्तु बची 7200 की। अब 7200 वाली वस्तु को हमने बेचा k% के डिस्काउंट के बाद 6120। अगर हम 7200 वाली वस्तु को 6120 में बेच रहे हैं तो कितने का नुकसान सह रहे हैं, कितने का कमी कर रहे हैं, 1080। 1080 7200 का कितना परसेंट दिया गया, k%। तो आप निकाल लो कितना परसेंट है, बट्टे 7200 गुणे 100, ये कटा 12 छक्के 72, 12 से 90 यानी कि ये 15% है, और यही 15 के दिया गया, यानी 15 के बराबर के दिया गया। तो आपसे कहा गया अगर उस वस्तु पे k प्लस 20%, के बराबर 15 आ गया तो k प्लस 20 कितना हो गया, 35%, यानी 35% की एकल छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो। अगर 1000 रुपये वाली वस्तु को 10,000 रुपये वाली वस्तु को 35% डिस्काउंट पे नुकसान पे बेचा जाए, यानी कि 3500 के नुकसान पे, यानी कि 10,000 से 3500 कम यानी 6500 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, 3 शॉपकीपर्स ABC मार्क्ड एन आइडेंटिकल प्राइस एट 4820। ABC सोल्ड देयर आर्टिकल ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 20%, 25%, 15%, 30%, 10% रिस्पेक्टिवली, विच शॉपकीपर गिव्स द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड हाउ मच, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा। देखो आपको पता है एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है, रिजल्टेंट जो होता है एक्स और वाई अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाए तो रिजल्टेंट हो जाता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। बोलो क्लियर। अब आप देखो हर जगह 20 20 40 यानी एक्स प्लस वाई यहाँ भी 40, 25 15 40 यानी एक्स प्लस वाई यहाँ भी 40, 30 10 40 यानी एक्स प्लस वाई यहाँ भी 40। अब मैक्सिमम हमें इसकी वैल्यू करनी है, तो मैक्सिमम करने के लिए हमें जो घटाया गया पद है, जब एक्स प्लस वाई कॉमन है तीनों में बराबर है, तो हमें एक्स वाई बाई 100 की वैल्यू मिनिमम जहाँ पे होगी वहाँ पे ये रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी एक्स वाई बाई 100 की जितनी कम वैल्यू उतनी ही रिजल्टेंट ज़्यादा। एक्स वाई यानी कि प्रोडक्ट, यानी आपने कहा अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और उनका योग बराबर है, जैसे देखो 20 20 40 25 15 40 30 10 40, तो वो वाला डिस्काउंट मैक्सिमम होगा जहाँ पे प्रोडक्ट सबसे कम होगा, यानी जो घटाई गई राशि है वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पे देखो 25 गुणे 15 375, ये 3.75 घटेगा, 20 गुणे 20 400 यानी 4 घटेगा, यहाँ पे 30 गुणे 10 300 यानी कि 3 घटेगा। तो सबसे कम कहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा दे रहा है, सी दे रहा है। तो सी, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये दोनों हो नहीं सकते। अब सी का कितना है ये निकालना है। आपने कहा सी कितना % डिस्काउंट दे रहा है, आपने कहा 30 और 10 का रिजल्टेंट, 30 और 10 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 30 10 40 में से 300 बटे 100 यानी कि 3 घटाएंगे यानी 37%, और 37% किसका निकालना है, 4820। 4820 का 1% बराबर हो जाएगा 48.2, तो 37% हो जाएगा 48.2 गुणे 37, 37 दूना 74 के 4 हासिल आई 7, ठीक है, 37 दूना 74 के 4 हासिल आई 7, 37 अट्ठे कितना हो जाएगा 296 और 7 303 हासिल आई 30, ठीक है, और 37 चौको कितना होता है 148 और 30 178, एक अंक बाद 1783 रुपये 84 पैसे। सॉरी हमने गलत कर दिया क्या कहीं पे, हाँ तो ये सही हो गया, 1783 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1783 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। देखो ऐसे प्रश्न जब आएंगे, कहा गया राधा जो है कंप्यूटर टेबल खरीदती है और सेंटर टेबल खरीदती है। कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पे बेचती है, पूरे पे 10% लाभ प्राप्त करना है, उसे कितने % पे बेचना चाहिए। आपने कहा टोटल ट्रांजैक्शन उसने कितने का किया, 10 5 15,000 का वो टोटल खरीदती है, 10% का लाभ चाहिए, यानी उसे लाभ चाहिए कुल 1500 रुपये का, 1500 रुपये उसे कुल कमाने हैं। आपसे कहा कि 8% कंप्यूटर टेबल पे कमा लेती है, यानी कि 10,000 पे 8% यानी 800 इधर वो कमा चुकी है, 1500 में से 800 उसकी जेब में आ चुके हैं, यानी अभी कितने कमाने, 1500 माइनस 800 यानी 700, और वो 700 किस पे कमाएगी, सेंटर टेबल। 5000 पे 700 कमाना है, कितना % हो जाएगा, आप कहेंगे 700 बटे 5000 गुणे 100 यानी 7000 बटे 50, 5 से कटेगा 14%। सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है, ये भी बहुत बेसिक से आराम से कर सकते हो। क्योंकि एक विक्रेता 490 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है,
एक को 20% हानि पर बेचा, दूसरी को 16% लाभ पे बेचा। कहा गया दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पे बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो हम अगर कहें कि ए रुपये में एक वस्तु खरीदता है तो दूसरी 490 माइनस ए में खरीदता होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 490 होना चाहिए। कहा गया पहली को 20% हानि पे बेचा। हानि पे बेचने का मतलब 4/5, यानी 5 का खरीदता तो 4 का बेचता। 20% हानि का मतलब 1/5 22। और दूसरी को 20% 16% लाभ पे बेचा। 16% लाभ का मतलब कितना होता है 116/100, यानी 29/25 पे बेचा। और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, ये दूसरी वाली का विक्रय मूल्य है, पहली वाली बराबर कर दो। 5 से कटा ये 5, 5 इधर आ जाएगा, यानी 5 चौको 20 से इधर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 29 × 490 माइनस 29। 20 से 29 से 49, ए बराबर इतना हो जाएगा, यानी कि 49 ए बराबर 29 × 490, यानी ए बराबर 290। आपसे पूछा क्या गया, जिस वस्तु को 20% हानि पे बेचा गया उसका मूल्य बताना है। जिस वस्तु को 20% हानि पे बेचा था उसका क्रय मूल्य हमने ए माना था, वही आ गया 290। एक लाइन का प्रश्न। कहा गया कोई दुकानदार है प्रत्येक वस्तु पे 16% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। 1800 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पे 16% की बजाय 8% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। देखो कहा गया प्रत्येक वस्तु पे 16% की छूट देता है, छूट के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। एक बात बताओ, 1800 लिखा था उस वस्तु पे, उसने इस पे कितने परसेंट की छूट दे दी 16%। 16% मतलब 100 से 16 घटाओ 84/100, यानी कि 21/25 में बेचता है। फिर भी उसे सीपी पे कितने का लाभ होता है 8% का, यानी कि 8% का लाभ बोले तो 27/25, 108/100 हो जाएगा, यानी कि 27/25 पे बेच देता है सीपी के 8% का लाभ लेने के। अब यहाँ से सीपी आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आपने कहा 25/25 कट गया, 3 से काटोगे 7 होगा, 3 से काटोगे 9 होगा, 9 से ये कटेगा 200 हो जाएगा, यानी सीपी हो गया 200 × 7 यानी 1400। अब आपसे कहा 16% की बजाय 8% की छूट दे। 1800 पे 8% यानी 144 की छूट। 144 की छूट 1800 में से 144 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1656, यानी 1400 सीपी वाली वस्तु को 1656 में बेचेगा, यानी 256 का फायदा 1400 पे, तो प्रतिशत में हो जाएगा 256/14। 14 × 9 14, 11 116, 14 8 112, 40, 14 दूना 28, फिर ये बचेगा 12 120, 14 6 14 9 126, 120 बचेगा 18.29। कहा गया कोई वस्तु 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पे 15% की हानि होती है, यानी कि 640 में सेल करते हैं तो उसको सेलिंग प्राइस पे 15% का नुकसान होता है। सेलिंग प्राइस कितना है 640, इसके 15% के बराबर नुकसान होता है अगर हम 640 में बेचते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 640। लॉस कितना है सेलिंग प्राइस का 15%, यानी 640 का 15%, यानी 6.4 × 15 करेंगे, यानी 96 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, 96 रुपये का नुकसान हो रहा है। सेलिंग प्राइस है 640, नुकसान है 96 रुपये का, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यानी कि 9 4 13, ये 6 736 रुपये कॉस्ट प्राइस हो। अब कहा गया इस पे 15% का लाभ चाहिए। 15% का लाभ मतलब होता है, समझ आया ना, कहा गया सेलिंग प्राइस के 15% के बराबर नुकसान, यानी कि लॉस इतना है। और आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, या अगर लाभ होता तो क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब इस पर 15% का लाभ, यानी कि इसके 115/100 पे बेचना है, यानी इसके 23/20 पे बेचना है, यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बताओ कैसे आएगा। आपने कहा 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, या 4 से क्यों ही काट रहे हो, सीधे सीधे गुणा कर लो, ये काट दें, 4 से पहले काट देते हैं। 4 से काटोगे तो ये 184 हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब 184 × 23/5 है, तो 184 में 23 से गुणा करो, 23 चौको 92, हासिल आएगी 9, 23 अट्ठे 184 मेरे हिसाब से होता है, 184 और 9 193, हासिल आएगी 19, 23 × 9 23, 19 42, इसमें 5 से डिवाइड करना, तो 5 अट्ठे 40, 5 चौको 0.4। समझ आ गया। कहा गया एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, अंकित मूल्य पे 20% की छूट देने के बाद बेचता है, क्रय मूल्य 991 लाभ। 1500 पे 20% की छूट यानी 300 रुपये की छूट, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1500 से 300 कम, यानी 1200। 991 है सीपी, सेलिंग प्राइस है 1200, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपने कहा कितने का हो रहा है 209 रुपये, कितने पे 991 पे। अच्छा लाभ ही पूछा गया था तो लाभ 209 रुपये हो, परसेंट पूछा जाता है 991 भाग करके 100 से गुणा कर देते।
2720 रुपये अंकित मूल्य है। 25% की छूट देने के बाद 15% की हानि होती है, क्रय मूल्य बताओ। यानी कि हमने कहा कि सीपी पे 15% की हानि मतलब कि 85/100 यानी 17/20। सीपी का 17/20 होता है कब? जब हम 2720 अंकित मूल्य है, इस पर 25% की छूट देते। 25% मतलब 3/4 पे बेच देते। आपसे क्रय मूल्य यानी सीपी निकालने को कहा गया। 17 से काट दो, 17 से काटोगे 17 एक नम 17, ये 17 छक्के 102, 160 हो जाएगा। 20 ये कट रहा है 4 से, तो 4 पंचे 20, 5 का यहाँ हो जाएगा गुणा, यानी सीपी कितना हो गया? 160 गुणे 5 गुणे 3, 160 गुणे 5 800 गुणे 3 2400। एक लाइन का प्रश्न। ऐसा प्रश्न जब आया ना तो आप पहले एवरेज प्राइस निकाल लिया करो, एवरेज सीपी, यानी कि अगर औसतन मूल्य पूछे तो क्या 45 रुपये भाव वाली चीनी, 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चीनी खरीदी, यानी 45 के हिसाब वाली 20 किलोग्राम वो खरीदता है। ठीक है। 50 रुपये वाली 25 किलोग्राम खरीदता है। ठीक है। 40 वाली 35 किलोग्राम खरीदता है। ठीक है। अब उसने परिवहन पे 450 रुपये और खर्च किया, फिर तीनों किस्मों को मिला दिया और पूरे स्टॉक को 52.50 रुपये की दर से बेच दिया। कहा गया पूरा जो लेन देन है उसमें लाभ प्रतिशत कितना। अब आप 1 किलो पे ऑपरेट करो, आसान रहेगा। देखो 45 के भाव से 20 किलोग्राम अगर खरीदी होगी तो 900 रुपये यहाँ पे बनाए होंगे। 50 के भाव से 25 किलोग्राम यानी 1250 इधर, और 40 के भाव से 35 यानी 1400 रुपये इधर। इतना रुपया उसने खरीदने में और 450 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च किया। तो कुल कितना हो गया? 12, 4, 16, 1, 17, 17, 9, 26, 14, 4000 रुपये उसने खर्च किया। प्लस ये 450 जो है वो ट्रांसपोर्ट कास्ट भी उसमें इंक्लूड कर लिया। अब 4000 रुपये में उसे कितने किलोग्राम चीनी मिली? 25, 35, कितना हो गया? 25, 35, 60 और 20, 80, यानी कि 4000 रुपये में 80 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का दाम कितना हो गया? 50 रुपये। 50 रुपये में खरीदा, 52 रुपये में बेचा, यानी कि 1 kg पे प्रॉफिट कितने का? 2.5 रुपये का। 50 का 2.5 कितना परसेंट है? 5%। एक लाइन का प्रश्न। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस 720 और 900 है। कहा गया x% डिस्काउंट पे बेचा जाता है तो 5x/3% का लाभ होता है। x की वैल्यू बताओ। देखो आपको पता है कि अंकित मूल्य है 900 रुपये और कॉस्ट प्राइस है 720 रुपये। लाभ सीपी पे ऑपरेट कर दो और डिस्काउंट एमपी पे। आपने कहा कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है? x%, यानी कि बेचा कितने में जाता है? 100 - x/100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5x/3% का, यानी 100 + 5x/3/100 में बिका है। ये दोनों बराबर, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस है। मार्केट प्राइस पे छूट दें, कॉस्ट प्राइस पे लाभ लें, दोनों सेलिंग प्राइस है। कट गया 90 से ये 8 या 180 से काट दो तो ये 4, ये 5, यानी आपका 500 - 5x आ गया 400 + 20x/3। सॉरी ऐसे लिखो 4/3 5x हो गया। 5 और 4 एक साइड में चले जाएंगे, यानी कि 100 बराबर हो जाएगा 5x + 5x का 4/3 गुना, यानी कि 5x का 7/3 गुना, यानी x बराबर हो जाएगा 300/35 या 5 से काट दो ये 20, यानी x बराबर हो जाएगा 60/7। 60/7 कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 56, सही 4/7। अंकित मूल्य 240, 18% की छूट देता है अंकित मूल्य पे, फिर भी 23% का लाभ। सीपी ज्ञात करना। सीपी पे कितने परसेंट का लाभ? 23% का, यानी सीपी के 123/100 पे बिकी है वस्तु। मार्केट प्राइस 240 था, उस पर छूट मिली है 18% की। 18% की छूट यानी कि 82/100। 82 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे दिख रहा है 41 से ये कट रहा है। ठीक है। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना। सीपी निकालना। 41 से काटोगे 3, 41 से काटोगे 2, 100 कट गया, 3 से ये 80 हो गया, यानी सीपी कितना हो गया? 80 और का 2 गुना, यानी कि 160 रुपये। एक विक्रेता है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पे, यानी कि लॉस कितने, जितना क्रय मूल्य से कम पे बेचेगा उतना लॉस हो जाएगा, यानी लॉस हो रहा है 16%। कहा अगर 192 रुपये 20 पैसे अधिक में बेचता तो 15% का प्रॉफिट होता। यानी कि अगर हम 192 रुपये ज़्यादा ले लें, यानी कि पहले कितना हो रहा था? लॉस में अगर 192 रुपये 20 पैसे जोड़ दें तो 15% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से 192 रुपये 20 पैसे जो अंतर आ रहा है वो 16% नुकसान को 15% लाभ में बेच रहा है, यानी 16 पहले जेब से जा रहा था, 15 आ रहा है, यानी डिफरेंस 16, 15, 31%, यानी ये 31% हो जाएगा सीपी का। अब सीपी निकालना। 31% इतना है तो 1% निकाल लो। 31 से काटो, 31 छक्के 186,
6.2 यानी 1% हो गया 6.2 यानी 100% CP कितना हो जाएगा 100 से गुणा कर दो यानी कि 620 रुपीज़। बोलो क्लियर। तो इसी वजह से बेसिक अगर क्लियर रखोगे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ओके। चलो ये प्रश्न बजा देते हैं, फिर करते हैं। देखो ऐसे प्रश्नों का क्या होता है ना कि ये दुकानदार जो होते हैं वो थोड़ा सा हाथ उसमें आजमाते हैं। अगर दुकानदार है 25% बढ़ा के लिखता है, जब सेल वगैरह शुरू होती है ना तो यही काम होता है, उस पर 10% की बाद में छूट देते हैं। नियमित ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पे 5% की एक्स्ट्रा छूट, लड़कियों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है क्योंकि बार्गेनिंग पावर आपको पता होगा। आप धनिया लेने जाते हो 5 रुपये की इतनी सी धनिया मिलती है, मम्मी लेने जाती है इतनी सी धनिया ले आती है 2 रुपये की। तो बार्गेनिंग पावर लड़कियों को मतलब महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा होता है, तो श्रुति को 5% छूट ले ही लेती है छूट, और वो 2394 रुपये कोई चीज़ खरीदती है उसका भुगतान करती है। अब क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, एक बात बताओ, किसी वस्तु पे लिखा था मान लो CP उसका था इतना रुपया, 25% का बढ़ा दिया गया यानी कि 4 पे 5 कर दिया गया, उसके बाद पे 10% का डिस्काउंट दे दिया गया। 10% डिस्काउंट मतलब 9/10 में बेच। फिर क्या हुआ कि श्रुति चूंकि उनकी नियमित कस्टमर है इस वजह 5% की उसे और छूट मिलती है। 5% मतलब 95/100 यानी 19/20। इतना सब होने के बाद श्रुति को पे करना पड़ता है 2394। श्रुति 10 मिनट और रुकती तो 5% का और लेके जाती डिस्काउंट, लेकिन अब वो रुकी नहीं होगी। अब आपसे कहा गया कि CP बताना है। CP बताना है तो 9 से काट दो, 2 3 5 9 14 4 18, 9 से कट रहा है 9 दूनी 18, 9 छके 54, 9 छके 54, 19 से भी कट रहा है 19 इकन्नम 19 और 19 चौको 76। ठीक है, यानी CP कहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 5 कटेगा, ये 0 हटा के 140 कर देना तो ये 28 दे देगा। यानी CP हो गया 28 गुणे 4, कितना हो जाएगा 28 गुणे 4 112, दूना 224 और गुणे 10 2240। एक लाइन का प्रश्न बनेगा। एक दुकानदार है 30% छूट पर खरीदता है, अंकित मूल्य पे 5% छूट देने के बाद बेचता है, 65 का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य देखो, अगर 100 रुपये अंकित होता तो उसने क्या किया 30% की छूट पे खरीदा यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा 70 रुपये, और 5% की छूट देके बेचता है अंकित मूल्य पे ही यानी कि 100 पे 5% यानी 95 का बेचता है। अब आपने कहा अगर ये 95 सेलिंग प्राइस है और 70 कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 रुपये का, और ये 25 रुपये 65 के बराबर है। तो आपसे 100 पूछा गया, 25 65 यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 25 दूना 2.6, अरे 25 दूना 50 और ये 150 बचेगा, 25 छक्के 150, 1 बराबर 2.6 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 260। क्लियर। किसी वस्तु को 131 रुपये में बेचकर व्यापारी को क्रय मूल्य के अंकों के बराबर लाभ होता है। 40% लाभ लेने के लिए वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए। देखो 131.25 में बेचा गया, दुकानदार को क्रय मूल्य के अंकों के बराबर लाभ होता है। देखो एक बात बताओ, अगर हमें सेलिंग प्राइस इतना मिल रहा है 0.25, आपको पता है कि अगर x रुपये CP था तो x% का ही उसे लाभ होता है यानी कि x × x/100 इतने रुपए का लाभ होता है, और ये मिलता है हमें 131 रुपये 25 पैसे। यहाँ से x कैलकुलेट करें। अब आपको पता है कि अगर x, अब यहाँ पे इतना कर लेना, x CP मान लेना और x पे x% लाभ यानी x × x/100 इतना रुपया हो जाएगा, ये टोटल सेलिंग प्राइस ये दिया गया। अब यहाँ पे इतना करने के बाद आप ऑप्शन का सहारा लेना, अगर x बराबर 100 होता तो 100 + 100 200 होता, गलत है। अगर x बराबर 140 होता तो आपको पता है ये 140 हो गया, और यहाँ पे भी पॉइंट वाला डिजिट नहीं आएगा यानी कि ये 0.25 बन ही नहीं सकता, क्योंकि 140 गुणे 140 यानी दोनों जीरो हट जाएंगे यानी कि 196 मिलेगा, तो 140 + 196 131.25 यानी पॉइंट वाला डिजिट नहीं आएगा। एक 75 ट्राई करो, 75 पे 75%, 75 का 75% कितना हो जाएगा 75 का 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा कितना हो जाएगा 56.25 यानी कि हो जाएगा 5 6 11 7 5 12 1 13.25। ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू। अगर यहां से CP x होता और CP ये दिया गया होता तो CP आप कहते हैं 75 यानी x की वैल्यू 75 हो गई। हमने क्या कहा x अगर CP होता, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा गया, हालांकि हम CP ट्राई कर रहे हैं। CP हमने कहा कि x बराबर 75 रखने पे ये इक्वेशन होल्ड हो गया, यानी वस्तु का जो CP हमने माना था वो 75 रुपये आ गया। अब हमसे कहा गया कि 40% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, तो 75 रुपये CP आ गया। 75 का 40%, 75 का 1% है 7.5, सॉरी 1% है 0.75, 10% हो जाएगा 7.5, तो 4% 30 यानी कि 75 पे 30 रुपये और फायदा कमा लो, तो 75 CP 30 का लाभ 105 में बेचेंगे। अब थोड़ा तेज
क्वेश्चन करते हैं कहा 4600 में कोई मशीन खरीदता है, मरम्मत पे 500 रुपये, 8% अधिक अंकित करता है, x% की छूट देने के बाद 4681 का बेच देता है, x की वैल्यू देखो 46 और 5 5100 रुपये उसने लगाए, 8% बढ़ा के लिखा यानी कि 108/100 लिखा, x% की छूट दी यानी 100 - x/100 इतना रुपया डिस्काउंट दिया और ये बराबर हो गया 4681.80। 0.80 यहाँ से 100 हटेगा तो ये सीधे 80 आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब x की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें यूनिट डिजिट चाहिए कितना, यूनिट डिजिट हमें चाहिए 0। अगर यहाँ पे 18 रख दोगे तो 100 - 18 82 हो जाएगा, 2 8 16 यूनिट डिजिट यहाँ 0 नहीं होगा। अगर 20 रख दोगे तो यह 80 मिलेगा और फिर 0 × 8 × 1 तो भी हो सकता है, यानी 20 भी रख सकते हैं। 12 रखोगे तो नहीं होगा, यानी 15 और 20 में से कोई सा रखना है। अब अगर रखना है तो रख लो, अदरवाइज क्या काम करो, सीधे सीधे काटना पीटना शुरू कर दो। 9 से काट दो, 9 से कटेगा ये 12 देगा, 9 से कटेगा 9 × 5 = 45 1 0 2 0, ठीक है। 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 9 1 मिनट मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 ये जाएगा, ठीक। 51 से आप काट दो, 51 51 51, ये 10 102 यानी कि 51 दूना ये 1020 हो जाएगा। 12 से ये कटेगा, 12 12 छक 12 8 96, हाँ 85 हो जाएगा, यानी 100 - x 85 x 15 हो गया। काटने पीटने में सही रहो, ठीक है। टीवी को 8% लाभ पे बेचा गया, 2553 कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। 18% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य, 8% लाभ पे बेचा गया, ठीक है, 8% जेब में आ रहे हैं। कहा कि 2553 अगर इससे कम कर दिया जाए तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, 15% के नुकसान पे, यानी टोटल नुकसान 8% फायदे में थे, 15% नुकसान, यानी 23% चेंज हो रहा है सीपी पे, जो कि रुपए में 2553 के बराबर, यानी 23% 2553 यानी 1% कितना हो जाएगा, 23 × 23 23 × 23 23 × 23, यानी 1% हो गया 111, यानी सीपी कितना हो जाएगा 100%, यानी 11100। अब कहा गया 18% का लाभ कमाना, 1% अगर 111 है तो 18% कितना हो जाएगा, 18 × 18 18 × 18 19 18 × 18 19, यानी ये है सीपी, ये है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि ये कितना हो जाएगा 98 9 1 10, ठीक है, और 1 1 2 1 3, ये 13,098 रुपये। कहा गया 27% एबव मार्क किया गया सीपी से, x% का डिस्काउंट दिया गया, तब भी प्रॉफिट 6.68% का, x की वैल्यू बताओ, ठीक है। देखो कहा गया क्रय मूल्य से 27% अधिक पे लिखा गया, यानी सीपी का 127/100 लिखा गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि x% की छूट दे रहे हैं, ठीक है। x% की छूट मतलब कि 100 - x/100, और लाभ कितने का हो रहा है 6.68% का, यानी कि सीपी के 6.68% का लाभ, यानी कि 93.32 में बिक रहा है। 100 से 100 कट गया, ये वाले 100 से यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, सीपी से सीपी कट गया। अब इसी को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बता देना। बोलो क्लियर है, ठीक है। यानी यह आप ऐसे कह सकते हैं कि देखो 100 वाली वस्तु को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, यह 100 वाली वस्तु को 127 लिखा गया और हमें फाइनली 116 रुपये 68 पैसे में बेच देना है, सॉरी 106 रुपये 68 पैसे में बेच देना है, क्योंकि 6.68% का ही लाभ हो रहा है, यानी कि हमें कम कितना करना है, आप कहेंगे 20.32। अब 20.2 इसका 32 कितना परसेंट वही निकाल लो, यानी 127 से डिवाइड कर दो इसको, तो 127 इकन्नम 127 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे 76 762 और 6 बार जाएगा तो 762 दे देगा। बोलो क्लियर है। कहा गया एक वस्तु को 25% लाभ पे ए बी को बेचता है, यानी ए ने खरीदी होगी 100 की तो बी को 125। कहा गया सी को बी जो है 15% लाभ पे बेच देता है, 15% लाभ का ए को कितना लाभ हुआ है 25 रुपये का, बी ने कितना लाभ लिया इसका 15%, आपको पता है 125 का 5% है, सॉरी 5% निकाल लो, 5% क्यों निकालोगे, 5% ही निकालो, 125 का 5% 6.25, तो 15% हो जाएगा 18.75, ये प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। आपसे कहा गया बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपये कम है, बी का लाभ कितना है 18 रुपये 75 पैसे, ए का है 25 रुपये, तो कितना कम है 6.25, और ये 6.25 बराबर 40 है, तो ए का क्रय मूल्य यानी 100 बताना है, यानी कि
6.25 40 है, इसका 16 गुना यानी 100 पूछा गया तो 16 गुना इधर भी कर दो, तो 16 चौको 64, 640। बड़े से प्रश्न को देख के घबराना नहीं है। कहा गया कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो फर्स्ट वस्तु कहा गया और सेकंड वस्तु, जो कहा जाए उतना लिख दो। यहाँ पे लिख दो CP, यहाँ पे लिख दो SP। कहा गया पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया है। देखो 20% लाभ यानी कि अगर 5x की थी ये तो 6x का बेचा गया, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। कहा कि दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेचा गया, 6x का 10% लाभ हानि लोगे तो 0.6x यानी 5.4x का इसे बेचा गया। तो कहा गया उसका कुल प्रतिशत लाभ हानि बताओ। चलो आपने कहा क्रय मूल्य है 11x, विक्रय मूल्य है 11.4x, यानी आप कह सकते हैं 11 पे 0.4 का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा 0.4 बटे 11 गुणे 100 यानी 40 बटे 11% का लाभ, यानी 11 तिया 33 बचेगा 7 बटे 11% का प्रॉफिट। राधा को 1680 क्रय मूल्य वाले बैग पे कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 16% छूट देने के बाद 25% का लाभ हो। देखो अब जब ऐसा कहा जाए ना तो आप एक काम किया करो, 1680 क्रय मूल्य है, इस पे 25% का लाभ चाहिए यानी कि 5/4 में इसके बिकना चाहिए, और डिस्काउंट कितने का होना चाहिए, कितने का डिस्काउंट होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए 16% का, यानी इसके 84/100 में बिकनी चाहिए वस्तु। बस काम खत्म हो गया। 4 से काटोगे 21, 4 से काटोगे 25, ठीक है। इधर इसका गुणा इधर इसका गुणा, यानी कि 21 से इसको काट दो, 21 से कटेगा 80, 80 4 से कटेगा 20, यानी MP/25 बराबर 100, यानी MP बराबर 2500। मार्केट प्राइस पे 16% का डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस पे 25% का प्रॉफिट। हरी भाई साहब है 8% की हानि पे कोई वस्तु बेचते हैं, 300 रुपये अधिक लेते तो 4% का लाभ। अब ऐसे प्रश्नों को मौखिक करना है। 8% हानि 4% लाभ, डिफरेंस पहले 8 जा रहा था अब 4 आ रहा है यानी 12%। CP का 12% बराबर 300 यानी 1% बराबर 25, तो CP बराबर हो जाएगा 25। अंग्रेजी वाला पढ़ना। कहा गया 5320 किसी वस्तु का मार्केट प्राइस है, इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, पहला 15% और दूसरा एट द रेट ऑफ 20% ऑफ फर्स्ट। पहले जितना डिस्काउंट परसेंटेज था उसका 20% यानी कि 3%, 15 का 20% 3, यानी पहला 15% है दूसरा 3%। 5320 लिखा गया है, इस पे 15% का डिस्काउंट यानी कि 15% डिस्काउंट यानी 85/100 यानी 17/20, 3% डिस्काउंट 97/100। बस काम खत्म हो गया। देखो ये कटा ये कटा, 2 से काट दो, 2 से कटेगा 26, 266 हो जाएगा, 17 गुणे 266 यानी ये कितना हो जाएगा 17 छक्के 102, हासिल आएगी 10, 17 छक्के 110 सॉरी 102 और 10 112, हासिल आएगी 11, 17 दूना 34 और 11 45, 4522 का कितना परसेंट 0.97%, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे सॉल्व, आप 4522 का 3% निकाल के घटा दो, इसमें से 4522 का 97% तो निकालना है, आपने कहा 4522 का 1% 45.22, तो 3% कितना हो जाएगा इतना 135.66, तो इसमें से 135.66 घटा दो यानी इधर आ जाएगा 3 4, यहाँ पे बचेगा 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, हासिल आएगी 1, और यहाँ पे बचेगा सॉरी हासिल क्या आएगी, यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और ये 4, 4386 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 4522 का 1% 45.22, हमें निकाला 97%, तो 3% 100% में से घटा दो, यानी 4522 में से 3% घटा दो, बात खत्म। ये सड़े हुए फल वाला भी प्रश्न आता है। कहा गया कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उसमें से 1/5 भाग केले सड़ गए और फेंक दिया उसने, फिर अपने बचे हुए केले के 2/5 भाग को 15% लाभ पे बेचा और शेष केलों को 10% लाभ पे बेचा, उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखो मान लेते हैं कि 100 केले उसने खरीदे हो, ठीक है। अब और मान लो कि 1 रुपये केले के हिसाब से खरीदा हो यानी 10 रुपये, तो उसका कुल कितना हो गया 1000 रुपये का उसने खरीदा। 1/5 भाग सड़ गया यानी 20 केले सड़ गए, अब बचा कितना 80 पे ऑपरेट करना है। जब फेंक दिया तो उससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बचा हुआ जो है 80 उसका 2/5 यानी 32 केलों को उसने 15% के लाभ पे बेचा, यानी 1 रुपये 50 पैसे उस पर कमाए। और ठीक है 32 किलो को 11 रुपये 50 पैसे पे बेचा, ठीक है।
और आपसे कहा गया शेष केलों को 10% के लाभ पे बेचा। शेष केले कितने बचे? 80 में से 32 निकल गए, यानी 48 बचे। देखो 100 में से 20 तो सड़ गए थे, यानी बचे 80, 80 में से 32 पहले बेच दिए, अब बचा 48, 48 को उसने 11 रुपये के हिसाब से बेचा। अब ओवरऑल उसका निकाल लो, तो देखो 32 अगर 11.5 के हिसाब से बिकेगा तो आप कहेंगे 32 गुणे 11 यानी कि 352 और 16 368 रुपये इधर हो जाएंगे। ठीक है, निकाल लेना, 11 9 22 11 33 352 हो जाएगा और 300, हाँ ठीक है 368, और इधर जोड़ लेना तो 11 चौको 440 और 88 528 रुपये का इधर बिका। ओवरऑल कितने का बिका? 896 रुपये। 1000 रुपये उसने लगाए थे, 896 रुपये बिका, यानी 104 का नुकसान, 1000 पे यानी 10.4% का लॉस हो रहा है। त्योहार का सीजन था, जैसे अभी होली का है। कहा गया त्योहार के मौसम के दौरान कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की देता है छूट। छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। मार्केट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट यानी 9/10 में बेचता है और फिर भी सीपी पे 20% का लाभ कमा लेता है, यानी सीपी का 6/5 है। तो कहा गया कि अगर कोई छूट ना देता तो कितने का लाभ होता है? तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि सीपी, यहाँ से मार्केट प्राइस निकालो, मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4/3 ऑफ सीपी। यानी हम कह सकते हैं कि सीपी अगर 3 है तो मार्केट प्राइस 4 है, यानी 3 की खरीद के कोई चीज़ 4 लिखा गया है। अब अगर डिस्काउंट ना दे के बेचेंगे तो 4 की बिकेगी, यानी 3 रुपये वाली वस्तु 4 की बेच रहे हैं, यानी 1 का प्रॉफिट, और 3 पे 1 का प्रॉफिट यानी कि 33.33%, यानी 1/3 मतलब 33.33। राधा कोई है, राधा बहन 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों खरीदती हैं। फ्रिज को 15% लाभ पे, वॉशिंग मशीन को 24% हानि पे बेचा और दोनों को समान कीमत पे बेचा। यानी फ्रिज को 15% लाभ पे, यानी फ्रिज को 115 पे बेचा, यानी 23/20 पे बेचा। वॉशिंग मशीन को 24% नुकसान पे, 24% नुकसान यानी कि 76/100, यानी कि 19 किसको? वॉशिंग मशीन को कितने? 24% नुकसान पे बेचा। 24% नुकसान कहने का मतलब देखो, हम कह रहे हैं फ्रिज को 15% लाभ पे, यानी फ्रिज को 115% पे बेचा। वॉशिंग मशीन को 24% नुकसान पे, यानी वॉशिंग मशीन को 76% पे बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी दोनों बराबर है। किससे कट रहा है? कट ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो आपसे वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य पूछा गया, परसेंट भूल जाओ, आपने यहां से निकाल लेना फ्रिज अनुपात वॉशिंग मशीन, तो ये कितना आ जाएगा? 76:115। ये इनके क्रय मूल्यों का, क्योंकि फ्रिज का क्रय मूल्य मैंने माना था एफ, वॉशिंग मशीन का। अब ये क्रय मूल्यों का अनुपात है कि आपसे पूछा किसका? कि वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन का हिस्सा है 115 आउट ऑफ दोनों, क्योंकि आपको दोनों जोड़ के दिया गया, दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 191। 115 हिस्सा 191 में से किसका मूल्य है? वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन का मूल्य 57,300 में से, यानी अगर कुल मूल्य 191 होता तो उसमें 115 रुपये केवल वॉशिंग मशीन का होता। तो यहाँ से वॉशिंग मशीन का मूल्य आ जाएगा 191 तिया 500 से, यानी 300 से गुणा करना है, 3 गुना 115 का 345 हो जाएगा, बगल में 2 जीरो लगा देना दाएं साइड में। कहा गया वस्तु का क्रय मूल्य 250 है, 36% की छूट देता है, फिर कितने परसेंट का? 20% का, यहाँ पे 20% का, 20% का लाभ कमाता है। देखो 250 रुपये वाली वस्तु पे अगर 20% लाभ कमाता है, यानी 50 रुपये का लाभ होता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 250 + 50 यानी कि 300। और 300 में कब बिका? जब 36% की छूट दी, यानी मार्केट प्राइस पे 36% की छूट। 36% की छूट मतलब 64/100 की बिकी। 64/100 कितना होता है? 16/25 पे बिकी। यहाँ से मार्केट प्राइस पूछा गया, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पूछा गया। तो यहाँ से 16, 4 से कर दो, ये 4 होगा, 4 से 75, 25 गुणे 25 625 का 3 गुना, यानी 1875/4 हो जाएगा मार्केट प्राइस। सॉल्व करो 25 गुणे 75, तो 25 गुणे 75 हमें करने से बढ़िया है कि हम 25 गुणे 3 कर ले, 25 के स्क्वायर 625, उसका 3 गुना 1850। अब 4 से डिवाइड करना है, तो 4 चौको 16, 4 छक्के 24, 4 अट्ठे 32.7। अंकित मूल्य है 180। रेनू अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने के बाद 25%, वही वाला प्रश्न है। 180 पे 20% की छूट यानी 36 की छूट, बेचती कितने की? 144 की। 144 पे बेचती है तो सीपी पे 25% का लाभ, यानी सीपी पे 25% का लाभ मतलब 5/4। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना है, यानी सीपी कितना हो जाएगा? 144 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा? 576। ठीक है, 576 का 5वां हिस्सा कर देंगे तो सीपी आएगा, यानी 115.2 रुपये आ जाएगा। 20। तो प्रश्न कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, बाकी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अभी आप सारे सीख गए।
कहा कि 1800 रुपये में कुछ खिलौने खरीदता है, 40% खिलौनों को 15% हानि पे, शेष में से 33.3% को 20% लाभ पे, कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष खिलौनों को कितने परसेंट लाभ पे बेचना। हम मान लेते हैं भाई साहब कि 1800 में उसने खरीदे हैं 100 खिलौने, ठीक है। कहा कि 40% खिलौने यानी 40 खिलौनों को 15% नुकसान पे, यानी एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा 18 रुपये। बोलो क्लियर है। हमने क्या कहा, ठीक है, हमने कहा कि 40 को 15% नुकसान पे, 18 का 15% कितना हो जाएगा, 18 का 10% 1.8, 5% 0.9, तो जुड़ जाएगा दोनों, 15% आ जाएगा, यानी कि 2.7 का नुकसान हमें हो रहा है, ठीक है। 40 पे बचा कितना 60 खिलौने, 60 खिलौनों का 33 से 1/3%, यानी कि 33 से 1/3 यानी 1/3, 60 का 1/3 यानी 20 खिलौनों को 20% लाभ पे, 20% लाभ पे मतलब 3.6 का फायदे पे बेचा, यानी हमें कुल अभी तक ओवरऑल कितना हो चुका है, ये 20 पे 3.6 के हिसाब से 72 रुपये इधर उसने कमाए हैं, और 40 पे 2.7 के हिसाब से नुकसान, यानी 27 को 108 का नुकसान हो चुका है, यानी अभी वो 36 रुपये नुकसान में चल रहा है। हमें चाहिए कुल मिला के 10% का लाभ, यानी 1800 पे 10% लाभ चाहिए, हमें 180 पहुंचना है प्रॉफिट। अभी हम 36 रुपये नुकसान में, पहले वो कवर करेंगे, यानी 36 पहले कमाए, 0 पे आए, फिर 180 बढ़ाएं, यानी हमें टोटल 216 बनाना है बचे हुए खिलौनों पे। बचे हुए खिलौने कितने हैं, बचे हुए खिलौने हैं देखो 40 पहले 20 बाद में, बचे 40, इन 40 को 216 लाभ पे बेचना है, यानी एक पे लाभ कितने का होना चाहिए, 40 पे अगर 216 का लाभ लेना है, यानी एक पे 5 रुपये 40 पैसे का लाभ। एक वस्तु जो 18 रुपये क्रय मूल्य है उस पर 5 रुपये 40 पैसे का फायदा चाहिए। आपको पता है 18 का 10% 1.8, तो 1.8 अगर 10% है तो 5.4 30%, यानी कि शेष खिलौनों को 30% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। नॉर्मल सा प्रश्न कहा गया। ऐसा भी प्रश्न आएगा 2-2 लाइन का, मतलब 2-2 लाइन में पूछा जाएगा और 10-10 सेकंड करेगा। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य। आपको कहा गया 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय, यानी विक्रय मूल्य हो गया 60 और क्रय मूल्य हो गया 75, यानी 75 में खरीदा है 60 में बेचा है, 75 में खरीदा 60 में बेचा, यानी नुकसान 15 का, किस पे 75 पे, तो 15/75 यानी 1/5वें हिस्से का नुकसान, 1/5वां हिस्सा होता है 20% का नुकसान। कहा क्या गया कि कोई ग्राहक है, अंकित मूल्य 10,000 है, उसको खरीदना चाह रहा है, पहला 25% और 25% की एकल छूट और बाद में 14% और 12% की क्रमागत छूट। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि 25% एक तो अकेले दे रहा है और एक 14% 12% की सक्सेसिव, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 14 + 12 - 14 × 12/100, 14 × 12 सपने मतलब जुबानी मुँह जुबानी कर लो तो 168 हो जाएगा बटे 100, यानी 1.68, यानी ये हो जाएगा 14 × 12 26, 26 में से 1.68 घटेगा, यानी कि 24.32% इधर छूट मिल रही। छूट ज़्यादा कहाँ है 25%, तो पहला हो गया। अब 25% 10,000 का अगर छूट है तो आप देखो पहले पे 25% छूट, अब बाद में 24.32 की छूट, यानी दोनों छूट में अंतर कितना 0.68% की। तो बेटर कौन सी है, पहले वाली। और कितना बेटर है 10,000 का 0.68%। आपको पता है 10,000 का 1% 100, तो 0.68% 68, यानी पहली छूट 68 रुपये ज़्यादा है। एक ट्रेडर ए है 25% की एकल छूट देता है, ट्रेडर भी 20% 5% की दो क्रमागत, और यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य। देखो मैंने आपको क्या बताया कि 20% 5% बी देता है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20 + 5 - 20 × 5/100, यानी 25 - 100/100, यानी 25 - 1 यानी 24% आएगा। पहले छूट देता है एक व्यक्ति 25%, दूसरा 24%। ये मार्केट प्राइस का 25% छूट देता है, मार्केट प्राइस का 24%, यानी डिफरेंस कितना है मार्केट प्राइस का 1%, जो कि दिया कितना गया 320 रुपये। तो आपसे कहा गया मार्केट प्राइस ज्ञात करो, 1% 320, यानी 100% कितना हो जाएगा 100 से गुणा कर देना, यानी 320 के बाद 12। कहा गया एक दुकानदार है, अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पे बेचता है तो उसे 3 से ही 1/3% की हानि होती है। अंकित मूल्य पे बेचे तो लाभ कितना। देखो अगर 100 रुपये अंकित मूल्य होता तो 4/5 में यानी 80 रुपये में बेचता है तो उसे 3 से ही 1/3% का नुकसान होता है। 3 से ही 1/3% का नुकसान कहने का मतलब कि CP से 100 में से 3 से ही 1/3 यानी 10/3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 290/300। देखो 3 से ही 1/3% हो जाएगा 10/3%,
10/30% मतलब कितना होता है? 10/3 मतलब A% बराबर होता है A/100, तो 10/3 हो जाएगा 10/300, यानी कि 1/30। 1/30 का नुकसान यानी 30 अगर क्रय मूल्य है तो ₹1 का नुकसान यानी कि 29। अब CP का 29/30 अगर 80 है तो CP कितना हो जाएगा? 2400/29। इसको ऐसे रहने दो। हमने कहा अंकित मूल्य है 100, अंकित मूल्य को भी बटे 29 में लिख लो यानी 2900/29 है, और कहा गया ये है अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, ये है CP। आपसे कहा गया अगर डिस्काउंट ना दें यानी 2400 वाली वस्तु को 2900 में बेच दे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 2400 वाली वस्तु 2900 में बिक रही है यानी प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 500 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 500/2400 गुणे 100 यानी 5/24 गुणे 100 यानी काट पीट दो, ये 6 आ जाएगा। 4 से काटोगे ये आपका 125 हो जाएगा। 125 कटेगा लगभग 21% आपका हो जाएगा, क्योंकि 21% 126 होता है। अगला प्रश्न देख लो। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि X% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य है 920। 20% का लाभ लेने के लिए कितने में बिकेगा? 5 की होती तो 6 की बिकती। अंकित मूल्य है 1472, उस पर डिस्काउंट कितना मिला है? X% का यानी 100 - X/100। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दें तो भी मार्केट सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो आपको दोनों से एक ही वस्तु की सेलिंग प्राइस बराबर कर देंगे। अच्छा, चूंकि 6/5 ना लिखा करो क्योंकि यहाँ पे 100 आएगा ना, तो 100 कटना भी चाहिए, तो इसको 120/100 लिख लो। 20% प्रॉफिट को 120/100 लिख लो। अब यहाँ से 120/100, 100 से 100 कट जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, यानी 1472 को इधर लाएंगे, बटे में 1472, ये आ जाएगा 100 - X, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। 920 गुणे 120/1472 बराबर 100 - X। आप 12 से काट देना, देखो 12 से कटेगा, 12 से काटोगे 10 आएगा, 12 से काटोगे 12 × 9 12, 12 दूना 24, नहीं 12 से नहीं कट रहा, 8 से काटो इसको, 8 पंचे 40, हाँ 8 से कटेगा, तो 8 से ये 15 दे देगा, 8 से काटोगे 8 × 9 8, 184 हो जाएगा। 184 पंजे 920 यानी 5 गुणे 15 75 बराबर 100 - X यानी X बराबर 25%। ठीक, या आप ऐसे करते डायरेक्ट 920 रुपये पे अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, 920 का 10% हो जाएगा 92, 20% हो जाएगा 184, 920 पे 184 का प्रॉफिट यानी हमें बेचना कितने में पड़ेगा? देखो 9 1 10 1104 रुपये में। 1472 वाली वस्तु अगर 1104 में बेचना है तो डिस्काउंट कितने का देना पड़ेगा? 368 रुपये का। 368 इसका कितना परसेंट है ये निकाल लेना। ठीक है, कोई वस्तु हानि पे 455 में बेचता है, अगर 490 में बेचता तो जो हानि हुई थी उसके 4 गुना के बराबर लाभ होता है। यानी पहले 455 में बेचता है तो मान लो CP से कुछ 1 रुपये मतलब 1 यूनिट का नुकसान होता है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। अब कहा गया 490 में बेचने पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4 गुना के बराबर, यानी 4 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। यानी 455 से चल के अगर हम 490 पहुंचे यानी 45 रुपये बढ़े, तो हम पहले लॉस 1 रुपये हो रहा था वो कमाया हमने 1 यूनिट, और फिर 4 यूनिट और कमा के यानी 5 यूनिट का डिफरेंस जो आ रहा है वो 490 के बराबर, 5 यूनिट जो है वो रुपये में 45 के बराबर है। यानी 1 यूनिट 9 रुपये हो गए। 1 यूनिट अगर 9 रुपया हो गया तो आपसे कहा गया कि CP निकालो, पहले CP निकालो। तो आपने कहा था 455 में बेचने पे 9 रुपये का नुकसान, ये 1 यूनिट का नुकसान, या हम कहें 490 में बेचने पे 4 यूनिट यानी 36 रुपये का फायदा, कहीं से निकालोगे CP आ जाएगा 464। यानी 464 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। 25% का लाभ चाहिए, 25% मतलब 1/4 का लाभ। 1/4 कितना हो जाएगा इसका? 1/4 कितना हो जाएगा? 464 ही आया, ये हमने सही किया है। 35 हो जाएगा, यानी देखो यहाँ पे 45 ना होकर 35, यानी 1 यूनिट बराबर 7 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 7, तो यहाँ से 462 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब 462 पे हमें 25% लाभ चाहिए। 462 का 25% कितना हो जाएगा? 1/4 115 रुपये 40 पैसे हो जाएगा, 50 पैसे हो जाएगा। देखो 462 का 1/4 कितना हो जाएगा? 115 रुपये 50 पैसे, यानी 462 जिस वस्तु पे लिखा है उस पर 115 रुपये 50 पैसे का हमें लाभ चाहिए, यानी टोटल 41577.5 में बेचना पड़ेगा। यानी आप ऐसे लिया करो, देखो 455 पे बेचने पे 1 यूनिट नुकसान, 490 में बेचने पे 4 यूनिट का फायदा, यानी डिफरेंस 5 यूनिट है। 5 यूनिट रुपए में 35 के बराबर, 1 यूनिट 7, यानी CP निकाल लिया 462। अब 462 को 25% लाभ चाहिए, 25% लाभ यानी 1/4 लाभ, यानी 115 रुपये 50 पैसे लाभ, यानी बिकेगा 570 रुपये। तो भैया ये थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, किसके? प्रॉफिट एंड लॉस के
लॉस नहीं होता, लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के वो क्वेश्चंस जो आपके किस एग्जाम में पूछे गए थे, CGL 2020 में पूछे गए थे। ठीक है, आपको मैंने सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं, आप जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। एवरेज शायद बचा है, वो भी जब आप देख रहे होंगे तब तक आ चुका होगा, तो आप जाके प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज देख लेना। और चैनल पे इतनी वीडियोज हैं, अब स्टार बैच एवरेज के बाद कंटिन्यू किया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अब वीडियो को पसंद आई होगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फलाना ढिमका करना है, और एक बार फिर से विश्वास नहीं हारना है। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, आप जरूर सेलेक्ट होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।